कड़कड़ाती ठंड की रात थी। गांव के बाहर एक गरीब परिवार का छोटा सा झोपड़ा था। परिवार में मनु, उसकी पत्नी माया और दो छोटे बच्चे थे। उनके पास न अच्छे कपड़े थे, न रजाई और न ही भरपेट खाना था। ठंड इतनी तेज थी कि बच्चों के दांत बज रहे थे। मनु मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। ठंड में काम मिलना मुश्किल हो गया था और घर में खाने के लिए सिर्फ एक मुट्ठी आटा बचा हुआ था। उसकी पत्नी माया ने घास फूस की रोटी बना दी, जो बच्चों के लिए काफ़ी नहीं थी। मोहन और गुड़िया भूख और ठंड से कांपते हुए अपने पिता को देख रहे थे। मनु के पास एक पुरानी चादर थी, जिसे चारों में बांटकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे। गुड़िया ने ठंड से कांपते हुए कहा, बाबा, बहुत ठंड लग रही है। मनु की आंखें भर आई। उसने बच्चों को दिलासा दिया। बस बेटा, भगवान हमारी मदद करेगा। मनु ने माया से कहा, अब घर में बैठकर भगवान का नाम लेने से कुछ नहीं होगा। मुझे किसी से मदद मांगनी होगी। हमसे जो हो सकता था किया, अब बच्चों को बचाने के लिए किसी से मदद मांगनी होगी। माया, बच्चों को इस हालत में मैं देख नहीं पा रहा हूँ। गांव के सेठ धनराज से मदद मांगने जाता हूँ। माया ने चिंतित होकर कहा, सेठ जी के पास दौलत तो बहुत है, लेकिन दिल नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। भगवान पर भरोसा है। फिर मनु सेठ धनराज के घर की तरफ जाने लगता है। सेठ धनराज का बंगला पूरे गांव में बड़ा था। उसके बाहर सोने के रंग का गेट और अंदर जगमगाती रोशनी थी। मनु ने ठंड से कांपते हुए गेट पर दस्तक दी। सेठ जी, जल्दी दरवाजा खोलो। मेरा परिवार ठंड में कांप रहा है। चौकीदार ने गेट खोला। क्या चाहिए? सेठ जी से मिलना है, कुछ पैसों की जरूरत है। चौकीदार अंदर गया और सेठ धनराज को बताया। थोड़ी देर बाद सेठ बाहर आया। उसने मनु को फटे पुराने कपड़ों में देखा और घृणा से कहा, क्या चाहिए? हर बार मदद मांगने चले आते हो। सेठ जी, मेरे बच्चे भूख और ठंड से मर रहे हैं। कृपया थोड़ा खाना और कपड़े दे दीजिए। सेठ ने पहले तो कुछ पल सोचा और कहा, अरे मनु, मैंने कई बार कहा कि मेहनत करो, लेकिन ठीक है, अंदर आओ। सेठ ने उसे पहले डांटने की सोची, लेकिन तभी उसकी पत्नी ने अंदर से आवाज लगाई, धनराज कौन है? कोई गरीब मांगने आया है। उसे मना मत करो, ठंड में बच्चों की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य है। सेठ ने कुछ पल सोचा और फिर अंदर जाकर पुराने कपड़े, एक रजाई और खाने का सामान लेकर आया। उसने मनु को दिया और कहा, यह लो, बच्चों का ख्याल रखना। मनु ने आंखों में आंसू भरकर कहा, सेठ जी, भगवान आपको खुश रखे। सेठ ने यह देखकर राहत महसूस की और सोचा, अगर मेरे पास इतना पैसा है तो दूसरों की मदद करने में क्या बुराई है। मनु सारा सामान उठाकर घर जाने लगा। ठंड का कोहरा कई गुना बढ़ गया। बर्फ जैसी ठंडी हवा चल रही थी। चलते चलते उसके पैर ठंड में जाम होने लगे। लेकिन मनु को अपनी पत्नी और बच्चों की चिंता खाई जा रही थी। अगर मैं जल्दी घर नहीं पहुंचा तो बच्चे भूख से मर जाएंगे। मुझे किसी भी हालत में घर पहुंचना होगा। मनु पूरी ताकत लगाकर वहां से निकला। ठंड और ज्यादा बढ़ गई। पूरे गांव में खलबली मच गई। मनु के घर के पास एक आदमी की मौत हो गई। मनु जब वहां पहुंचा, उसने देखा, उसका दिल घबराने लगा। वो सोचने लगा कि उसकी पत्नी और बच्चों को तो कुछ नहीं हुआ। वो जल्दी जल्दी घर गया तो उसने देखा उसकी पत्नी आग जलाकर ताप रही थी। आ गए आप? सेठ धनराज ने ये रजाई दी क्या? हाँ, पहले मुझे घर में आग लेने दो। बहुत ठंड है माया। बाहर हमारा पड़ोसी काजूराम ठंड में चल बसा। काफी ज्यादा कोहरा छाया हुआ है। और हाँ, सेठ धनराज ने हम पर दया दिखाते हुए रजाई, गर्म कपड़े और राशन दिया है। उनकी पत्नी बड़ी दयालु है। उनके कहने से सेठ को दया आ गई। और सभी खाना खाकर गर्म रजाई ओढ़कर सो जाते हैं।
बाहर बर्फ गिरने लग जाती है, जिस वजह से गांव में कई लोगों की मौत हो जाती है। मनु और माया की भी तबीयत खराब हो जाती है। दोनों गर्म ताप लेते हैं, लेकिन मनु की हालत और भी बिगड़ती जाती है। माया रोते हुए कहती है, मैंने आपको ठंड में सेठ के यहाँ नहीं भेजना था तो आपकी तबीयत खराब नहीं होती। माया, तुम्हारी गलती नहीं है। मुझे अपने बच्चों के लिए तो ये सब करना ही था। जब मैं सेठ के घर से लौट रहा था तब ठंड से मेरे पैर काम करना बंद कर दिए थे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम घबराओ मत, मैं ठीक हो जाऊंगा। थोड़ी देर बाद मनु के सीने में दर्द उठता है। माया, माया, बच्चों का और तुम्हारा ख्याल रखना। इतना कहकर मनु मर जाता है। पूरे गांव में मातम छाया हुआ था। उस रात गांव में कई लोगों की मौत हुई। दोस्तों, इस कहानी को हम यहीं समाप्त करते हैं। इस कहानी का सेकेंड पार्ट जल्दी लेकर आऊँगा। तब तक आप वीडियो को फुल वॉच करो। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।